दोस्तों, धरती पर कुछ ऐसे वर्षावन हैं जो केवल पेड़ों का समूह नहीं है, बल्कि एक जटिल और अत्यंत खतरनाक पारिस्थितिकी तंत्र है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो का वर्षावन उन्हीं में से एक है, जिसे वैज्ञानिक पृथ्वी के सबसे प्राचीन उष्णकटिबंधीय वनों में गिनते हैं। इसकी आयु लगभग 13 से 14 करोड़ वर्ष मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि यह वन उस समय से अस्तित्व में है जब पृथ्वी पर जीवन तेजी से विकसित हो रहा था। यह क्षेत्र लगभग 7,30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 3 देशों में विभाजित है। इस पूरे क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका घना वर्षावन है, जो अत्यधिक जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ 15,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां, 600 से अधिक पक्षी प्रजातियां, 200 से अधिक स्तनधारी और हजारों प्रकार के कीट पाए जाते हैं। इनमें से कई प्रजातियां एंडेमिक हैं, यानी वे दुनिया में केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। इस जंगल की संरचना कई स्तरों में विभाजित होती है। सबसे ऊपर इमर्जेंट लेयर होती है, जहां 60 से 70 मीटर ऊंचे पेड़ होते हैं। इनके नीचे कैनोपी लेयर होती है, जो इतनी घनी होती है कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक बहुत कम पहुंच पाता है। इसी कारण जमीन के स्तर पर स्थायी अंधेरा और अत्यधिक नमी बनी रहती है। इस क्षेत्र का तापमान सामान्यतः 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और आर्द्रता 80 से 95% तक हो सकती है। यह वातावरण जीवों के लिए आदर्श है, लेकिन इंसानों के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण। लगातार पसीना, पानी की कमी और संक्रमण का खतरा यहाँ हर समय बना रहता है। जंगल की मिट्टी पोषक तत्वों में गरीब होती है। यही कारण है कि यहाँ के कई पौधों ने विशेष अनुकूलन विकसित किए हैं। कुछ पौधे अतिरिक्त पोषण प्राप्त करने के लिए कीटों और छोटे जीवों पर निर्भर हो गए हैं। यह अनुकूलन इस बात का उदाहरण है कि यहाँ जीवन कितनी कठोर परिस्थितियों में विकसित हुआ है। यहाँ की वनस्पति इतनी घनी है कि कई स्थानों पर मानव पहुंच आज भी संभव नहीं हो पाई है। कोई निश्चित रास्ता नहीं होता और दिशा का निर्धारण करना कठिन होता है। जीपीएस और आधुनिक उपकरण भी कई बार सटीक काम नहीं करते, क्योंकि पेड़ों की घनी छत सिग्नल को अवरुद्ध कर देती है। जंगल में मौजूद नदियां और दलदली क्षेत्र भी खतरे से भरे होते हैं। पानी में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव और परजीवी पाए जाते हैं, जो मानव शरीर में प्रवेश कर गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। बाहर से साफ दिखने वाला पानी भी सुरक्षित नहीं होता। यह क्षेत्र लगातार नई प्रजातियों की खोज के लिए जाना जाता है। 1990 के दशक से लेकर हाल के वर्षों तक सैकड़ों नई प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें उभयचर, सरीसृप, कीट और पौधे शामिल हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी भी हजारों प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी खोज नहीं हुई है। इस जंगल की सबसे खतरनाक विशेषता इसकी अनिश्चितता है। यहाँ खतरा केवल बड़े जानवरों से नहीं होता, बल्कि छोटे जीव, सूक्ष्म जीव और पर्यावरणीय परिस्थितियां भी उतनी ही घातक हो सकती हैं। एक छोटा सा संक्रमण, एक गलत कदम या एक असावधानी गंभीर परिणाम दे सकती है। मानव के लिए यह क्षेत्र केवल अन्वेषण का स्थान नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। यहाँ जीवित रहना केवल शारीरिक क्षमता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पर्यावरण की गहरी समझ, वैज्ञानिक तैयारी और सतर्कता पर आधारित होता है। यही कारण है कि बोर्नियो का वर्षावन आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर खोज के साथ नए प्रश्न जन्म लेते हैं और हर उत्तर के पीछे एक नया खतरा छिपा होता है। इस जंगल को समझना आसान नहीं है, क्योंकि यह एक स्थिर प्रणाली नहीं, बल्कि लगातार बदलने वाला जटिल नेटवर्क है, जहां हर जीव और हर तत्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे ही कोई इंसान इस घने वर्षावन के अंदर गहराई में प्रवेश करता है, असली खतरा दिखाई देने लगता है। यहाँ हर स्तर पर जीवन मौजूद है और हर स्तर पर अलग अलग प्रकार के शिकारी और जहरीले जीव सक्रिय रहते हैं। जमीन के स्तर पर सबसे पहले सामना होता है छोटे लेकिन अत्यंत जहरीले सांपों से। बोर्नियो के जंगलों में पिट वाइपर की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे ट्राइमेरासुरस प्रजाति। ये सांप आमतौर पर हरे रंग के होते हैं और पेड़ों की पत्तियों में पूरी तरह छिप जाते हैं। इनकी आंखों के पास हीट सेंसिंग पिट होता है, जिससे ये अपने शिकार की गर्मी पहचान लेते हैं। इनका हमला बहुत तेज होता है और इनके जहर में हेमोटॉक्सिन होता है, जो खून को जमने से रोकता है और ऊतकों को नष्ट करता है। इसी क्षेत्र में किंग कोबरा भी पाया जाता है, जो दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है। इसकी लंबाई 5 मीटर तक हो सकती है। यह न्यूरोटॉक्सिक जहर छोड़ता है, जो सीधे नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। अगर समय पर एंटीवेनम न मिले तो यह सांस लेने की प्रक्रिया को रोक सकता है। जंगल की जमीन और सड़ी हुई लकड़ियों के नीचे कई प्रकार के आर्थ्रोपोड्स रहते हैं। इनमें से एक है एशियन फॉरेस्ट स्कॉर्पियन, जिसका डंक बहुत दर्दनाक होता है। हालांकि इसका जहर आमतौर पर घातक नहीं होता, लेकिन यह तीव्र सूजन और तंत्रिका संबंधी प्रभाव पैदा कर सकता है। इसके अलावा यहाँ की चींटियों में बुलेटेंट जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनका डंक अत्यंत दर्दनाक होता है और इसे दुनिया के सबसे दर्दनाक कीट
डंकों में गिना जाता है। इनके जहर में पेप्टाइड्स होते हैं जो नर्व सिग्नल को प्रभावित करते हैं। पेड़ों की ऊंचाई पर और झाड़ियों के बीच कई प्रकार की मकड़ियां रहती हैं। कुछ प्रजातियां जैसे टारंटुला आकार में बड़ी होती हैं और छोटे पक्षियों तथा कृंतकों का शिकार कर सकती हैं। इनका जहर इंसानों के लिए आमतौर पर घातक नहीं होता, लेकिन इनके काटने से तीव्र दर्द और मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। जंगल में कीड़ों की संख्या अत्यधिक होती है, विशेष रूप से मच्छरों की। यहाँ एनोफिलीज मच्छर पाए जाते हैं जो मलेरिया फैलाते हैं, और एडीज मच्छर जो डेंगू और चिकनगुनिया के वाहक होते हैं। ये बीमारियां इस क्षेत्र में गंभीर स्वास्थ्य खतरा हैं और हर साल कई लोगों की जान लेती हैं। जंगल में मौजूद खतरों में एक और बेहद खामोश लेकिन खतरनाक जीव शामिल है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह है लीच यानी जोंक। बोर्नियो के वर्षावनों में पाई जाने वाली जोंक जमीन और पत्तियों पर चिपकी रहती है, और जैसे ही कोई जीव उनके संपर्क में आता है वे तुरंत त्वचा से चिपक जाती है। ये अपने शरीर में एंटीकोआगुलेंट नामक रसायन छोड़ती है, जिससे खून का थक्का नहीं बनता और लंबे समय तक खून बहता रहता है। कई बार व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि उसका खून लगातार निकल रहा है। इसी वातावरण में एक और खतरनाक आर्थ्रोपोड पाया जाता है जिसे जायंट सेंटीपीड कहा जाता है। यह कई इंच लंबा हो सकता है और इसके शरीर के हर सेगमेंट में पैर होते हैं। इसके आगे के पंजे जहरीले फैंस की तरह काम करते हैं। जब यह काटता है तो अपने जहर को सीधे शरीर में इंजेक्ट करता है, जिससे तेज दर्द, सूजन और कभी कभी बुखार और चक्कर आने लगते हैं। उभयचरों में भी कुछ प्रजातियां खतरनाक होती हैं। कुछ मेंढकों की त्वचा में टॉक्सिन होते हैं जो उन्हें शिकारी से बचाते हैं। ये टॉक्सिन सीधे संपर्क में आने पर त्वचा में जलन और एलर्जी पैदा कर सकते हैं। हालांकि ये दक्षिण अमेरिका के डार्ट फ्रॉग जितने घातक नहीं होते, लेकिन इनका प्रभाव हल्के में नहीं लिया जा सकता। जंगल में एक और बड़ा लेकिन चुप रहने वाला जीव है मॉनिटर लिजर्ड। यह एक शक्तिशाली सरीसृप है जो मांसाहारी होता है और सड़े हुए मांस से लेकर छोटे जीवों तक सब कुछ खा सकता है। इसके मुंह में मौजूद बैक्टीरिया बेहद खतरनाक होते हैं। अगर यह काट ले तो घाव में गंभीर संक्रमण हो सकता है। इन सभी जीवों की मौजूदगी यह साबित करती है कि इस जंगल में खतरा केवल बड़े शिकारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे और कम दिखाई देने वाले जीव भी उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। वनस्पतियों में भी कुछ अत्यंत अनोखे और खतरनाक अनुकूलन देखने को मिलते हैं। नेपेंथिस प्रजाति के पिचर प्लांट यहाँ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इनमें नेपेंथिस राजाह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसका घड़ा 3 लीटर तक तरल धारण कर सकता है। इस तरल में प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कीड़ों, छोटे स्तनधारियों और यहाँ तक कि छोटे पक्षियों को भी पचा सकते हैं। इसके अलावा ड्रोसेरा, जिसे संड्यू कहा जाता है, अपनी पत्तियों पर चिपचिपे म्यूकस के जरिए कीड़ों को फंसाता है। एक बार फंसने के बाद पत्तियां धीरे धीरे मुड़ती हैं और एंजाइम छोड़कर शिकार को पचा देती हैं। जंगल के गहरे हिस्सों में एक और खामोश शिकारी मौजूद है जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। यह है क्लाउडेड लेपर्ड, एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली जो पेड़ों पर चढ़ने में बेहद माहिर होती है। इसका शरीर लचीला और मांसपेशियां बेहद मजबूत होती हैं, जिससे यह शाखाओं के बीच चुपचाप घूम सकता है। यह आमतौर पर अकेले शिकार करता है और अचानक हमला करता है। रात के सन्नाटे में इसकी धीमी गुर्राहट और अचानक निकली दहाड़ पूरे जंगल में गूंजती है, जिससे आसपास के सभी जीव सतर्क हो जाते हैं। पानी के स्रोतों में साल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाया जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर तक हो सकती है। यह एक एम्बुश प्रीडेटर है जो पानी में लगभग अदृश्य रहता है और अचानक हमला करता है। इसका जबड़ा इतना शक्तिशाली होता है कि यह हड्डियों को भी आसानी से तोड़ सकता है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह अक्सर बिना किसी चेतावनी के हमला करता है। जंगल की नमी और गर्मी बैक्टीरिया और फंगस के लिए आदर्श वातावरण बनाती है। लेप्टोस्पायरोसिस जैसी बीमारी संक्रमित पानी के संपर्क से फैलती है। यह बैक्टीरिया त्वचा के छोटे कट से भी शरीर में प्रवेश कर सकता है और किडनी तथा लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा त्वचा संबंधी फंगल संक्रमण आम है। लगातार नमी के कारण त्वचा पर फंगस तेजी से फैलता है और अगर इलाज न किया जाए तो गंभीर रूप ले सकता है। जंगल में चलते समय छोटे घाव भी खतरनाक हो सकते हैं। यहाँ मौजूद बैक्टीरिया संक्रमण को तेजी से बढ़ा सकते हैं, जिससे सेप्सिस जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह पूरा पारिस्थितिकी तंत्र एक संतुलन पर आधारित है, जहाँ हर जीव का अपना स्थान और भूमिका है, लेकिन इस संतुलन में जरा सा भी हस्तक्षेप खतरनाक परिणाम ला सकता है। इस जंगल में जीवित रहना केवल शारीरिक शक्ति पर निर्भर नहीं करता। यह पूरी तरह ज्ञान, सावधानी और पर्यावरण की समझ पर आधारित है। यहाँ हर कदम सोच समझ कर रखना होता है, क्योंकि यहाँ खतरा दिखाई देने से पहले ही हमला कर सकता है। यही इस वर्षावन की असली सच्चाई है।
ये केवल एक जंगल नहीं बल्कि एक जटिल और खतरनाक जीवित प्रणाली है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी बहुत कम है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, अगर आपको इस जंगल में एक रात बितानी पड़े तो सबसे ज्यादा डर आपको किससे लगेगा? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। और अगर आपको ऐसी ही खतरनाक और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानना पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली बार हम जाएंगे एक और ऐसी जगह जहां शायद इंसान का जाना ही मना है।